नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर यू। हम बारो के वार्ड नंबर 25 से आप लोग को ये दर्दनाक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जो बाढ़ के पानी से तो परेशान है ही, लेकिन ये कुदरत का जो देन है नगर परिषद के ये दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि इधर आके आप यहाँ का वीडियो बनाइए। ये किचन है ना, बाहर तो बाहर, ना ही तो सोने की कोई व्यवस्था है, ना ही खाना खाने का। पता नहीं ये लोग कैसे बनाते होंगे, अपने बच्चों के साथ कैसे इस घर में रहते होंगे। नाला बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए। नगर परिषद ने काम तो किया है, पर दिखाने का काम किया है। आप लोग देख सकते हैं नाला रहते हुए, लेकिन वो देखने के लिए, सिर्फ नाला जो है देखने के लिए है। आप लोग देख सकते हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको हर एक घर का दृश्य दिखा रहे हैं, जो किस तरह यहाँ की जनता परेशान है और बेहाल है। कोई नहीं तो कोई देखने के लिए आता है, ना ही कोई इनसे बात या इनका बात सुनने के लिए आता है। जब चुनाव का टाइम होगा, वोट का वक्त होगा, तो हर एक नेता आएंगे हाथ जोड़ के अपनी वोट बैंक चमका के यहाँ से चले जाएंगे। ये जिनका घर है, उनकी दर्द उनकी ही जुबानी से आप लोग तक हम पहुँचाने का कोशिश करेंगे। ये घर आपका है? ये घर आपका है? ये कितने दिन से आप लोग इस तरह हर साल चल रहे हैं, कोई नहीं करता है। जब यहाँ पे आते हैं वोट मांगने के लिए, तो नेता से ये सवाल नहीं आपको मालूम है, सब वोट देने के लिए आता है, वो बोलता है हम कर देंगे, लेकिन वोट दे देते हैं, वो अपने मतलब को अपना मतलब निकाल लेता है, हम लोग छोड़ देते हैं मैडम। ठीक है, गया जो है ना उठा ना जंगला तथा कम पानी मतलब कि था, और जो जंगला निकाला उसी करके छोड़ दिया तो ज्यादा पानी हम लोग का घर में डूब गया। आपके वार्डर कौन है? बाद है सलीम भाई। उनसे बात नहीं कर आए थे उस मरते ना पानी निकाले थे टैंकी से, मोटर लगा के। ठीक, इस मरते जो अभी आए तो हम नहीं थे, अगले साल आए थे तो मोटर से पानी निकाले थे, समझे, नदी फेंकवाए थे। इस मरते आए तो हम नहीं थे, पता नहीं क्या किया नहीं किया, हम नहीं देखे हैं। लेकिन आप लोग अपना दर्द उनके पास रखे। ये फंड के कितना आया? फंड एक गड्ढा साफ कराने के लिए फंड आया ना, साफ करवाया गड्ढा, लेकिन कुछ भी नहीं, रुकवा भी दिया है, कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं किया? अगर डूब जाएगा तब करेगा, अभी डूब रहे हैं ना। अब वोट देने के लिए वोटिंग आएगा, वोट देने के लिए आप लोग को तो अपने वार्डर के पास जाके ये शिकायत तो या नगर परिषद। हाँ, शिकायत बहुत की है, लेकिन मेरा नहीं सुनता है। लिखित रूप से दिए है अभी। हाँ, लेकिन मेरा नहीं सुनता है, सुनने की कोशिश नहीं करता है। वोट ले लेंगे, वोट ले लेता है, हम लोग के घर पर मार देता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इनके गुस्सा को देख सकते हैं कि अपने वार्डर के प्रति या नगर परिषद के प्रति कितना ही गुस्सा है। और क्या बोल ही क्या सकते हैं। मिसाल जो है, घर में ताला मार के पानी की पूरी है और दूसरे जगह रहती है, बोलिए ऐसे होता है। हम लोग आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट लोग डेली इसी अवस्था में घर जाते हैं और स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर जाते हैं। आप लोग डेली ऐसे ही जाते हैं? ये जाता है। हाँ, पानी यहाँ से स्कूल तक का यही रवैया है, ऐसे ही पानी है। कहाँ है आपका घर? ये बारो दरगाह मोहल्ला इधर। हाँ। आप देख सकते हैं, विद्यार्थी डेली अपने घर से इसी अवस्था में स्कूल जाते हैं और आते हैं। कम से कम बड़ों का तो छोड़िए, विद्यार्थियों का तो ख्याल कर लीजिए वार्डर साहब। इस तरह से ये लोग इतने परेशान और बदहाल है। किन्हीं का घर, किन्हीं एक व्यक्ति का घर ऐसा नहीं है जो सही सलामत हमें नजर आ सके। और इस तरह के व्यवहार के साथ, इस तरह के रवैये के साथ आप देख सकते हैं इस कुदरत की कारनामा, इस कुदरत ने जो किया है। कैमरामैन आप इधर का फोटो दिखाइए, देख सकते हैं ये नगर परिषद का कचरा। ये नगर परिषद का ही है ना? ये नगर परिषद का है जो इकट्ठा होता है और इस गड्ढे में दिया जाता है। ऐसे तो समझ नहीं आता है। जब बारिश होती है तो कचरे ने अपने रंग रूप से इस मोहल्ले की सुंदरता को बढ़ाया है, वो आप देख सकते हैं।
यहाँ के जनता से बात करके आपको बताते हैं यहाँ की स्थिति कैसी है। आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। 1 साल से नहीं, लगभग है ना, हमारा उम्र 25-26 साल है। यही लोग 70 साल से ही चीज चल रहा है। यही चलने के बाद भी ये लोग जब भी आता है, कोई फंड होता है, कोई चीज के काम करवाता है, जो भी होता है आपस में कोई चीज का फैसला नहीं होता है, जो कोई मार कर लिया, पीट कर लिया, उस चीज के फैसला करके बात सुलझा जाता है। वही हिसाब से पैसा कोरी सरकार देता है। इन्हीं की सरकार हम लोग को नहीं देख रहा है, सरकार ख्याल करता है। मैं मुखिया, सरपंच, बॉर्डर जो होता है, हम लोग के लिए 25 नंबर के वार्ड है, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। आज जहाँ तक क्या किया कि 2 बार सफा किया, 29 की 31 लाख के फंड था, ये बोला 29-31 लाख में जो है ना लगभग 4 डोबा में कम हुआ। 4 डोबा में कम हुआ, उसके बाद ये डोबा लग रहा काम तो दिख रहा है। अगर ये साफ किया गया है तो ये कुदरती सुंदरता कहाँ से आ गया फिर? नहीं, यही चीज हम लोग को, यही चीज की तकलीफ है कि नहीं साफ हो रहा, नहीं पानी घट रहा। हम लोग के बाजार जाने में, बच्चा की स्कूल पहुँचाने में लगभग 30 से 35 बच्चे, सबके घर में किसी के पास एक बच्चा, किसी के पास में 2 बच्चे, सब परेशानी में। बच्चा किसी को सर्दी धरा हुआ, किसी को बुखार धर के, कोई सर्दी से परेशान है, पूरा परेशान में है। मगर नहीं मुखिया कर रहा, नहीं सरपंच कर रहा, नहीं बॉर्डर कर रहा, नहीं जो बड़ा मुख्य आदमी है कोई नहीं कर रहा। हम लोग डेली कमाते हैं 400-500 डेली खाते हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या ही है। तो जब वार्डर आते हैं या मुखिया आते हैं या विधायक, तो आप लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते हैं? सवाल जवाब करते हैं तो क्या बोलता है, आप लोग पहले हमको देखिए, उसके बाद आप लोग करने देंगे तब बोलिएगा। आपको बोले नहीं, 5 साल तक तो आप ही लोग को देखते हैं, फिर 6ठे साल में फिर नए आते हैं, फिर उनको देखना पड़ता है, फिर हमें कौन मिनी भगत है। ये जितना भी है, मुखिया रहे या जिला परिषद रहे या जो बोलते हैं, हम लोग को उतना पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छापा है। वो जितना आदमी है सब, जितना पैसा भी आया सब पैसा निकल लिया, ये टोटल ले लिया। ये जिला परिषद भी आया, वो भी आया। 1 रुपया हम लोग के पैसा नहीं चाहिए। हम लोग के जैसे रहता है, सूखा जमीन भारी सफर सब देगा, सूखा मगर मेरा आज से नहीं 70 साल से, हमारा उम्र 25-26 साल है। 70 साल से बहुत तकलीफ हम लोग चल रहे हैं। आपके वार्डर कौन है? यहाँ के वार्डर? यहाँ के बॉर्डर चली वार्डर से सबसे ज्यादा यहाँ के जो जनता है वार्डर से बहुत दुखी है, और यहाँ के विधायक जी से भी। यहाँ के हर एक घर में पानी, कोने कोने में पानी घुसा हुआ है। यहाँ की औरतें घर में ताला लगा के घर से बाहर चले गए हैं, और इतना बदबू है कि ये तो यहाँ हर वक्त रह रहे, इनका घर है। हम 10 मिनट और 15 मिनट के लिए हम न्यूज रिपोर्टर आते हैं और नाक पे कपड़ा डाल के, मास्क लगा के निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जिंदगी किस हाल में काटते होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कम से कम नगर परिषद को शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से वोट लेने के लिए इन लोगों के पास आते हैं। कैसे रह रहे हैं इस अवस्था में? आप यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? हम कैसे रहे, ले जाने होगा, कैसे रह रहे हैं? देखने करते पानी पूरे भर के आए, पोछे घर चू रहा है, बाल बच्चा भूख मर रहे हैं, बाल का बीमार पड़ रहा है, जा रहे हैं आ रहे पानी पूरे, सब पानी इधर आ रहा है। देखे सब पानी भर के आ रहे हैं, देखिए लिखिए, बड़का आदमी आ रहा है, देख रहा, चल रहा। बात जो है, जो होता है सलीम नाम है, उसको भी देख रहा, भाग रहा। आप वार्डर को बोले नहीं? बोले 4 मरते, कुछ नहीं सुना था। वो बोलता है हम क्या करें, तो पूछे नहीं कि वोट देने वक्त फिर वोट आने आगा ना तब झाड़ू लेके मारेंगे, हरिया लेके मारेंगे, नया झाड़ू खरीदेंगे। हाँ नया झाड़ू खरीदेंगे, कोड़ा कोरी। चलिए, तो उनके लिए कम से कम इतना तो रहम कीजिएगा कि अपना पैसा एक झाड़ू में खर्चा कीजिए। खर्चा करेंगे और चप्पल का हारा भी पहनाएंगे, हार पहनाएंगे चप्पल से, जूता मोजा, चप्पल के हार। देखिए, चप्पल का हार या समस्या के ना ये कैसे बाबू से बात करते हैं, जिनके बारे में यहाँ के महिलाओं ने बहुत तारीफ की पुल बांधी है, तो उनके मुंह से भी यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और इनकी बातों को हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये भारत दक्षिणी पंचायत जब ये था, पिछले 3 दशक से ये इस तरह की मार बहुत झेल रहा है। ये अत्यंत पिछड़ा इलाका है, यहाँ पिछड़े जाति के लोग रहते हैं, लेकिन पिछले 1 दशक से इस गाँव से मोहल्ले के लोग काफ़ी पढ़ लिख रहे हैं, और आज स्कूल जाने में इनको बहुत परेशानी हुई। कई लोगों ने मैट्रिक पास कर दिया, वो लोग अपना पेट काट करके, रोटी काट करके बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा इस मोहल्ले का बढ़ रहा है, इस बात से हमको खुशी है। लेकिन यहाँ जो समस्या पिछले 3 दशक से है, ये सारे पंचायत के अंदर
यहाँ पानी आता है सबसे पहले उस पानी को आने से रोका जाए, जो इस पर ओवरलोड हो जाता है। और बरसात की पानी जो बात होती है तो उसको समस्या को समझ कर जाता है। इस संबंध में अभी लोगों ने कहा कि वार्ड पार्षद के द्वारा काम हुआ था, ये वार्ड पार्षद के द्वारा काम नहीं हुआ था, ये ऊपर से चेयरमैन के ही माध्यम से जितने भी लोग हैं उसको काम कराया गया था। मालूम है कि एक बात का काम है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो चेयरमैन साहब से हमको मांग है कि यहाँ आकर के देखा जाए, कम से कम फौरी तौर पर के पानी का निकासी किया जाए। ये जो पानी लगा हुआ है आप देख रही हैं कितना बदबू हो रहा है, कितनी परेशानी है, लोग कैसे जा रहे हैं। बच्चा को अपने स्कूल से आते देखा किस तरह से स्कूल से आ जा रहा है। छोटे छोटे अगर 7-2 साल के बच्चा अगर माँ के झलक से हट जाएगा तो उसके साथ दुर्घटना हो सकता है। इसलिए अविलंब हमसे मांग करते हैं चेयरमैन साहब से और विधायक से भी कहते हैं कि इस और समस्या का निदान किया जाए और इसको किया जाए, तमाम नाला को रोक करके व्यवस्था किया जाए। और इसका जो लोड हो रहा है यहाँ की कॉर्नर भी चारों तरफ से हो रहा है, बहुत भरा जा रहा है, तो चारों तरफ से जो पानी आ रहा है उस पानी को रोक करके इसका स्थायी निदान किया जाए। तो विधायक जी से तो आपको बात करनी चाहिए। विधायक जी से कहा कि ये तो नगर परिषद के आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और इतना फंड है कि वो इस पर काम कर सकते हैं। हम इस पर पहल करते हैं, प्रयास करते हैं इस काम को आगे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय लेकर हमारे चैनल के साथ दिए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप किस तरह से रो के बिलख के अपनी दुखरा को मेरे पास ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आने से ऐसा लग रहा है कि इन लोग को कोई उम्मीद मिल गई है। जब हमसे एक रिपोर्टर से इतनी उम्मीद का आशा ये लोग कर सकते हैं तो पता नहीं वार्डर साहब या जो भी है विधायक जी, वो लोग अपने आंख बंद करके ऐसे कैसे रह सकते हैं। कम से कम उनको इनका दर्द नहीं दिख रहा है, जिनके आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। सभी बच्चे, कोई बच्चा डूब रहा है, किसी का बच्चा बीमार है, सब चला गया है, हॉस्पिटल में सबको भर्ती किया, सबको फिर लाए, सब बच्चा को लेकर इसमें हम परेशान। 1 साल की कहानी नहीं, बार यही साल जब तुम मारित होगा सब परेशान हो गया। 2 बच्चा डूब के मर गया, उस डोबा में डूब के मर गया, खाना वाला भी नहीं किया, डूब के मर गया यही डोबा में। हर साल के यही कहानी, सबको कहते कि हमारा निदान कीजिए, कोई नहीं करता। बादलों सब बनता है तो कोई सब खाने वाला सब, जो नॉर्मल रहता है उसको मारने के लिए दबाता है, और जो गड़ुआ रहता है सब अपना खाने के चक्कर में आता है, उसी के चक्कर में परेशानी हो जाती है। अब बोलते हैं तो सारा केस कर देता है, मुकदमा कर देता है, तो क्या करें। बॉर्डर में केस मुकदमा, मेरे बच्चे को शादी में केस मुकदमा कर दिया था बॉर्डर में। जो क्या नाम थे बीएड वाले, वही मेरा बच्ची को शादी करवाया यहाँ से, राम रतन सिंह, वही मेरा बाप था, मेरा भाई था, मेरा टोला मोहल्ला का जितना था सब मिलके शादी दिए थे। अरे सब बर्बादी इतना सब बॉर्डर लोग करवाता, इसमें जो भी जीत के गया कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, स्कूल के सुबह कुछ नहीं, बोलते रहे, बोलते थक गए, सब परेशान। कोई वो खाने के चक्कर में, कोई उधर खाने के चक्कर में, कोई उधर मायरी काम नहीं किया, इटोला वाला निदान कभी नहीं किया। डेली जाते हैं पानी से होके आते, अब पूरा बॉडी पकड़ते हैं, क्या कहें, परेशान हो जाते हैं। चुप हो जाइए, अब क्या ही बोल सकते हैं, हमारे पास तो बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, हम क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम क्या बोल सकते हैं, इतने परेशानी दुख के साथ कि 2 बच्चियों की मौत हो गई है, पता नहीं कब इन लोगों को शर्म आएगी। वाला भी बच्चा वहाँ से डोबा से निकाल के लेके गया था, खाना वाला भी डोबा से निकाल के गया था। पूछ सकते हैं, पूरा आराम से पूछ सकते हैं, ये डोबा रहता पूरा छेद रहता, पूरा गढ़ाई रहता तो पानी इधर नहीं आता, पूरा आवाम जितना बारों का पानी ये डोबा माता, पूरा डोबा का पानी इससे आता है, यहाँ पूरा बारों का डोबा माता। और उस पानी खत्म पानी है, इसको पैखाना पी रहा है, इसको पेशाब कर रहा है, सब पानी है मेरे घर पर आ रहा है। और मेरा बीवी अभी देखिए खाना खा रहा था किस तरह से, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। कैसे करके हम जी रहे को ऊपर खोदा जाता है, इतना परेशान है। जब से हम होश संभाले तो पानी है, पानी देगा, जब से होश संभाले। ये आपके पास रोना पड़ रहा है, शर्म तो कीजिए, ये इनका हक है। आप अपने घर से या आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, ये इनका हक है। जो एक वोट दे के जनता आपको इस गद्दी पे बैठाई है ना, वही वोट का अधिकार अपना मांग रहे हैं। और आपको
पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी दे। न्यूज रिपोर्टर प्रेरणा के साथ कैमरामैन संजारुल, आप